अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप इसी तरीके से पूरा इसको फॉलो कीजिएगा। यकीन करें कि आपके जितने भी मेहमान हैं सब रिश्तेदार आपके इस पुलाव के गुण गाएंगे। और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि टिप्स मैं कुछ आपको बताऊंगी। जब भी आप बीफ लें तो बोन्स के साथ लें और फैट के साथ लें। थोड़ा थोड़ा सा फैट इसमें होना चाहिए। इससे जो यखनी आप तैयार करेंगे वो बहुत ही मज़े की बनेगी। और इस गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसमें थोड़े से सौंफ ऐड कर देंगे और दालचीनी डालेंगे और कुछ हम 8-10 के करीब लौंगे ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जो गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, ताकि गोश्त गलने के बाद हमारे पास यखनी 2 गिलास के करीब यखनी बाकी रहे, अगर 1 गिलास चावल आप बना रहे हैं। इसके साथ ही मैंने चावलों को साफ़ करके साइड पे परात में खुले बर्तन में भिगो के रख दिया था। ये भी ख़ास टिप है कि आप अच्छे कायनात चावल लें और उसको तकरीबन पौना घंटा पहले खुले बर्तन में भिगो के रख दें, ताकि चावलों को अच्छे से फूलने का मौका मिले। और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और बारीक कटा हुआ प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और एक साइड पे हमारी यखनी तैयार हो रही है और दूसरी तरफ मैंने प्याज जो है वो ब्राउन करना शुरू कर दिया था। ये वाइट प्याज आजकल आया हुआ है और इसको ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आहिस्ता आग पे मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन कर रही हूँ। पुलाव में ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, थोड़ी सी, यानी आपके पास चिकन है या थोड़ा सा आपके पास गोश्त भी है तो ये इससे पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। हालांकि बिरयानी में आपको तकरीबन बराबर बराबर का चिकन चाहिए होता है। जितने चावल आप ले रहे हैं उतना आपके पास चिकन होना चाहिए या उतना आपके पास बीफ या मटन होना चाहिए। मसाला भी आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, लेकिन पुलाव में ऐसा नहीं होता। थोड़े से गोश्त या थोड़े से चिकन से भी आपकी एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार हो जाती है और चावल का टेस्ट इतने मज़े का आता है ना। लेकिन आपने कुछ चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है कि चावल आपने बहुत अच्छा सा लेना है और जो आप बीफ लेंगे उसके अंदर बोन्स होनी चाहिए। हड्डी वाला गोश्त आपने लेना है, उसके अंदर ताकत भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है, लाजमी डालिए आप। और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें 3-4 सब्ज़ मिर्च डाल दी थी। और गोश्त हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, गल गया है। और इसको अच्छे से हम इस प्याज के अंदर फ्राई कर लेंगे और यखनी को मैंने छान लिया है। अच्छे से हम इसको गोश्त को भून लेंगे और सिंपल मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। और फिर आप इसी तरीके से बना के आप इसका टेस्ट चेक कीजिएगा ना, इतने मज़े का बनेगा ना, आप कहेंगे कि शादियों में भी ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं खाया। थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। मसालों में बस मैं यही चीज़ें डाल रही हूँ और आप इसका टेस्ट चेक कीजिएगा इस तरह का बनाकर। यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा पुलाव। अच्छा, हमारे घर में जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो मैं इस तरीके से पुलाव बनाती हूँ। यकीन करें कि इतनी तारीफ़ें मुझे सुनने को मिलती हैं कि क्या डाला है, कौन से स्पेशल मसाले डाले हैं। कुछ भी नहीं, बस कि सिंपल मैं कुटी हुई लाल मिर्च और बस ये होता है कि इसमें मैं कुछ आपको टिप्स बताने लगी हूँ कि जिससे मेरे चावल भी खिले खिले बनते हैं। कुछ चावल का भी किरदार होता है। यहाँ पर 2 गिलास मेरे पास जो यखनी थी वो मैंने इसमें डाल दिया और 1 गिलास मैंने पानी डाला है और 2 गिलास मेरे पास चावल थे। कभी भी मेरे चावल ऐसा नहीं हुआ कि गाढ़ा गाढ़ा से बन जाते हों। बहुत मज़े के खिले खिले चावल बनते हैं और पानी का भी बहुत अच्छा सा मेरा अंदाज़ा होता है। और यहाँ पर जब आप पानी और यखनी वगैरह डाल लें गोश्त के अंदर, भुने हुए गोश्त के अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपने सिरका डालना है। सिरका आप लाजमी डाला करें। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो लीमू का रस आप डाल लें, लेकिन लाजमी डालें, इससे चावल आपस में जुड़ता नहीं है। और जब आपका ये पानी थोड़ा सा उबल जाए तो इसमें फिर आप भिगोए हुए, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ पुलाव, खुले बर्तन में मैं बना रही हूँ। खुले बर्तन में आप चावलों को भिगो के भी रखें और पकाते वक्त भी आप खुले बर्तन में चावल पकाएं। ये भी बहुत ख़ास टिप है
تاکہ چاولوں کو اچھے سے نا پھیلنے کا موقع ملے، چاول اچھے سے کھلے کھلے بنتے ہیں۔ اور اس موقع پہ آپ نمک بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کم ہے زیادہ ہے۔ اور جب اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے کہ تھوڑا تھوڑا سا پانی چاولوں میں باقی ہو، تو یہاں پر یہ آپ کی مرضی، یہ زردہ رنگ ہے میرے پاس، آپ اس کو ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، نہ ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے پلاؤ میں تو میں ضرور ایڈ کرتی ہوں۔ اس سے تھوڑی سی چاولوں کی لک بھی بہت مزے کی لگتی ہے۔ اور یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا کم کم پانی اس کے اندر ہے، اور اس موقع پہ میں اس کو دم پہ لگا دوں گی 10 سے 15 منٹ۔ کچھ چاولوں کا بھی کردار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم سستا والا چاول لا کر اس کو بنائیں تو وہ بھی ایسا ہی بنے گا، نہیں۔ اچھا کائنات چاول جو ہوتا ہے یا اور جو اچھی کوالٹیز کے چاول ہوتے ہیں ان کا اپنا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، پکانے والے کا بھی کمال ہوتا ہے لیکن چاولوں کا بھی کمال ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اتنے مزے کے یہ بنے ہیں، لک سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنے کمال کے یہ چاول بنے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے ایک مزے کا کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے، اور اسی طریقے سے بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں، انجوائے کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب اسی طریقے سے آپ پلاؤ ایک دفعہ بنا کر کھائیں گے نا تو آپ کے گھر والے آپ سے یہی بولیں گے کہ دوبارہ سے ایسا کریں، یہی پلاؤ بنا دیں، بس بریانی کا کسی نے نام بھی نہیں لینا۔ بہت ہی مزے کا یہ پلاؤ بنتا ہے۔ تو چلتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔